नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी हो चुका है। इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। कल बहुत सारे लोगों ने ट्रायल में उपस्थिति लगाई भी है। कई तरह की परेशानी भी आई है और बहुत अधिक संख्या में लोगों ने नहीं लगाई है। नहीं लगाने वाले की संख्या अनुपात में बहुत अधिक है। कल ट्रायल में 4% लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। वे सभी लोग वे हैं जो अपने मुख्यालय के आसपास ही निवास करते हैं और उनको मुख्यालय तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण कुछ शिक्षक होते रहे परेशान। शिक्षकों ने ली सेल्फी, लगाई ऑनलाइन हाजिरी। यहाँ पर परेशानी भी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों को नेटवर्क नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई है। उन्होंने सेल्फी तो ले लिया लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका। शिक्षकों का कहना है कि आधा घंटे का समय सिस्टम में लग रहा है। हालांकि यह बात सही है कि कई गांव में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क होने के बाद भी बहुत सारी परेशानी है। आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, कुछ शिक्षक साथी उपस्थिति लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई ज़िलों में या लगभग सभी ज़िलों में ई अटेंडेंस का विरोध हो रहा है। यहाँ पर शिक्षक संघ के नेताओं का और शिक्षकों का कहना है कि सिर्फ एक ही विभाग के लिए यह नीति लागू ना हो, यह प्रदेश के 52 ही विभाग के लिए एक साथ लागू की जाए ताकि सभी संदेह के घेरे में कोई ना रहे। यहाँ पर शिक्षक साथियों के द्वारा यह बात की जा रही है कि ई अटेंडेंस सिर्फ शिक्षकों पर लागू होने से समाज में यह मैसेज जाएगा कि हम जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। यह यहाँ पर हास्यास्पद बात रहेगी। इस कारण भी इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ शिक्षक साथियों का, शिक्षक नेताओं का ये कहना है कि जिस विभाग से आदेश जारी हुआ है पहले वहाँ पर लागू हो, उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू की जाए। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर शिक्षक साथियों का यही कहना है कि सभी विभागों में ये अटेंडेंस लागू हो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए शिक्षक नेताओं ने माननीय आयुक्त महोदय से मुलाकात भी की है और उन्हें इन सभी समस्याओं के लिए संज्ञान लेने को भी कहा गया है। इसमें राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से एक ज्ञापन आयुक्त महोदय को दिया गया है। ये अटेंडेंस योजना केवल शिक्षक संवर्ग के लागू नहीं किए जाने संबंधी। यहाँ पर शिक्षकों का यह विरोध नहीं है कि हमारी ये अटेंडेंस क्यों लगवाई जा रही है। शिक्षकों का विरोध यूँ है कि सभी विभाग में लागू की जाए, हम शहर से अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भी यही ज्ञापन दिया गया है कि ये अटेंडेंस योजना सिर्फ शिक्षक संवर्ग के लिए लागू न किए जाने विषयक। यहाँ पर लिखा गया है कि माननीय कुछ समय पूर्व घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी द्वारा जिस तरीके से शासकीय स्कूलों और शिक्षकों के कार्य की सराहना की गई है, यह ई अटेंडेंस योजना ठीक उसके विपरीत है। प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग की भावनाएं आप तक पहुंचाते हुए राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश आपसे आग्रह करता है कि अटेंडेंस योजना सरकार लागू करे, पर योजना एक साथ समस्त शासकीय कर्मचारियों पर लागू की जाए। अकेले शिक्षक संवर्ग को इस दायरे में लाने से शिक्षक ऐसा महसूस करता है कि कहीं सरकार उसे लापरवाह तो नहीं मानती है। समाज में शिक्षक संवर्ग एक बहुत ही सम्मानित पद है। अकेले उस पर ऐसी योजना लागू करने से समाज में शिक्षक पद की गरिमा खंडित होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे शिक्षक योजना को हमारे कर्मचारी नाम से समस्त शासकीय कर्मचारियों में एक साथ लागू की जाए। यहाँ पर इस प्रकार की एक खबर और आई है कि जब ऐप और ज़्यादा अपडेट होगा तो टीचर्स की हर घंटे उसको ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अब स्कूल से गायब होना मुश्किल होगा। 1 जुलाई से उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगी। खास बात यह है कि स्कूल में पहुँचने के नियत समय पर चेहरा पहचान कर हाजिरी तो लगेगी ही, अब हर क्लास के बाद प्रति घंटे भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। कक्षाओं में पढ़ाते समय भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। नवीन पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर 1 घंटे के अंतराल में अटेंडेंस दर्ज करने वालों और आधे घंटे
लेट पहुंचने वालों की आधी सैलरी काट ली जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट की भी ऑनलाइन हाजिरी अब लगने वाली है। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अगले साल से छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी का ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इससे छात्रों की स्थिति की सही सूचना मिल पाएगी। बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी सुबह 11 बजे तक बोर्ड मुख्यालय को मिल जाएगी। यहाँ पर विभाग बहुत सारे शिक्षकों को यूँ कहें कि प्रलोभन भी दे रहे हैं कि इससे आपकी क्रमोन्नति, वरिष्ठता वगैरह सभी इसी से मानी जाएगी। उसके बाद यदि आप ऑनलाइन उपस्थिति लगाते हैं तो आपको विशेष शिक्षकों की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके साथ ही आपको आपके विद्यालय का निरीक्षण भी वरिष्ठ अधिकारियों के सहमति के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर लेट जाने पर आधी सीएल और काट दी जाएगी, जो हमारी 13 सीएल से उसका समायोजन किया जाएगा और उसके बाद आगे का वेतन उसकी उपस्थिति के आधार पर ही निकलेगा। यदि उपस्थिति नहीं है तो वेतन नहीं निकलेगा। तो शिक्षक साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।